अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबल आरिफ़ीन बिनूरे मअरिफ़तिही व असबता फ़ुआद अंबियाइही व औलियाइही बिक़ससिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अकमला ईमानल मुस्लिमीन वल मुअमिनीन बिविलायत अली अमीरुल मुअमिनीन अलैहिस्सलाम। वस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अला अफ़ज़लिल मौजूदात अल अब्दिल मुअय्यद व रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ा अमजद अल महमूदिल अहमद आनी अबुल क़ासिम मुहम्मद व अला औसियाए ला सियमा बक़ियतिल्लाहि फिल अर्दी रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराबि मक़दमिहिल फ़िदा बल लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाला सय्यदुस साजिदीन व ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम उअतीना सित्तन व फ़ुद्दिलना बिसबईन उअतीना अल-इल्मा वल हिल्मा वस्समाहता वल फसाहता वश्शजाअता वल महब्बता फ़ी क़ुलूबिल मुअमिनीन व फ़ुद्दिलना बिअन्ना मिन्ना नबिय्युल मुख्तार व मिन्ना सिद्दीक़ व मिन्ना तय्यार व मिन्ना असदुल्लाह व मिन्ना सिब्तैन व मिन्ना महदिय्यु हाज़िहिल उम्मा। सलावत। मैंने हज़रत मौला इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुतबे के दो जुमलों का इंतखाब किया। यूँ तो मौला सज्जाद के खुतबे करबला से शाम तक मुसलसल जारी रहे और उन खुतबों में आपने अपने ख़ानदान का तारुफ करवाया, अहले बैत का तारुफ करवाया। ख़ानदान से मुराद यानी अहले बैत का, ख़ानदान अहले बैत का तारुफ करवाया और अपने अजदाद का तारुफ करवाया। मैंने उन जुमलों में से सिर्फ दो जुमलों का इंतखाब किया है जो आपने खुतबा दरबारे यजीद में दिया है। वो दो जुमले आज की इस मजलिस का उन्वान रहेंगे। जहाँ तक तफसीर पेश कर सकूँगा पेश करूँगा। और ये खुतबा मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम देना चाहते थे। मैं थोड़ा सा माहौल बनाऊंगा ताकि आपको अंदाज़ा हो कि किस माहौल में मौला ने खुतबा दिया। मजमा है मेरे साथ? माहौल ये था कि तमाम दुश्मनाने अहले बैत जो थे वो उस वक्त ताकत में थे, कुदरत में थे, हुकूमत में थे। और तो जो हुकूमत थी वो मौला अमीर अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ थी, अहले बैत की दुश्मन थी। जब मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम पहुँचे तो कैदी थे, खुतबा देना चाहते थे। जुमे का दिन था, पहली सफ़र थी, 61 हिजरी थी। बड़ी जिम्मेदारी से एक चीज़ पेश कर रहा। अव्वल सफ़र 61 हिजरी जुमे का दिन, जुमे के दिन खुतबा हो रहा था। जो खुतबा देने वाला मलऊन था, मैं अभी मेरी पाबंदी उठी इसलिए मैं बड़े मुख्तात अंदाज से बोल रहा हूँ। नहीं, मैं वाकई मुख्तात बोल रहा हूँ। तो वो मलऊन जो खुतबा दे रहा था, क्योंकि खुतबा जुम्मे का पढ़ाने वाला जो खुतबा देता है ना, उसी के पीछे नमाज तब होती है अगर वो आदिल हो। और जब हमारे फासिद के पीछे नमाज नहीं होती,
इंसान का अमल बाद में देखा जाता है, पहले अकीदा देखा जाता है। जुमले को और कीजिएगा, पहले अकीदा देखा जाता है, बाद में अमल। कुछ लोग अमल के फासिक होते हैं, कुछ अकीदे के फासिक होते हैं। कुछ अमल से अहले बैत की दुश्मनी करते हैं, जंग पे आ जाते हैं। पता नहीं बात पहुंच रही है ना? तो जंग करते हैं, उस जंग की वजह से कोई फासिक हो जाता है, कोई मुखालफत करता है, कोई पत्थर मारता है। और कुछ अकीदे का होता है, करता कुछ नहीं है, इसलिए नहीं कि कर नहीं सकता, इसलिए कि उसका बस नहीं चलता, उसे मौका नहीं मिलता। तो मौका नहीं मिलता तो इसलिए वो छुपा रहता है और कुछ में जुर्रत नहीं होती। अहले बैत चाहे कैद में हो, जंजीरों में हो, शेर जंजीरों में भी शेर होता है। कुछ लोग अकीदे के फासिद होते हैं। तो अब ये इसने खुतबा दिया, इसमें खुतबे में उसने जनाब मौलाए कायनात का नाम लेके तौहीन की, ये जो जुम्मा पढ़ा। और ये 70-80 बरस, कुछ लोगों ने तो 100 बरस से भी ज्यादा लिखा है कि रविश जारी रही बनो मैया की वजह से कि मौलाए कायनात का नाम लेके तौहीन की जाती थी। तो उसने नाम लिया, मौला का तौहीन की। तो मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम ने उस खुतबे को सुनने के बाद कहा कि अब इसने बोला तो मैं भी बोलूंगा। और मौला ने एक मर्तबा यजीद को देखा, कहा कि भाई ये जो तेरा खुतबा देने वाला था, इसके बाद मैं कुछ बातें कहना चाहता हूँ। यजीद ने फौरन जल्लाद को इशारा किया, फौजियों से कहा कैदी को बैठा दो, बोलने मत देना। अब मौला के गले में तौक है, हाथों में जंजीरें हैं, पाँव में बेड़ियां। उन्होंने एक मर्तबा जल्लाद ने आगे बढ़ा, जंजीरों में हाथ डाला, आपको बोलने की इजाजत नहीं। इस मकाम पे जनाब ज़ैनब कुबरा खड़ी हो। अब समझ में आया बीवी ने खुतबा क्यों दिया था, नहीं पहुंचा सका। इमामे वक्त पे पाबंदी थी। कुछ लोग पहुंच गए भाई, जनाबे सैयदा के खुतबे से जनाबे ज़ैनब ने सीखा था, अभी भी मजमा नहीं है। वहां पहले अली पे पाबंदी थी तो पहली सिद्दीका बोली। बीवी है सिद्दीका कुबरा, तो सिद्दीका कुबरा ने खुतबा दिया था जब पहले अली पे पाबंदी थी। जब दूसरे अली पे पाबंदी थी तो सिद्दीका सुगरा बोली। सलात पढ़ेंगे मोहम्मद वाले सलामत रहें। ये हमारे भाई हर जगह मेरे सदका उतारने पहुंच जाते हैं। ये सबके मेरे दादी देगा यानी कि अमीन मजमा मेरे साथ रहेगा, तवज्जो है मेरे साथ। तो जब पहले अली पे पाबंदी थी तो सिद्दीका कुबरा बोली थी, जब दूसरे अली पे पाबंदी लगी तो दूसरी सिद्दीका बोली, सिद्दीका सुगरा बोली। जनाबे ज़ैनब कुबरा है, सिद्दीका सुगरा है। बात पहुंच रही है। अब बीवी ने देखा कि इमाम वक्त पे पाबंदी है तो फौरन जनाबे ज़ैनब खड़ी हो खुतबा देने के लिए। बीवी भी रस्सियों में थी, बाज ने लिखा कि रस्सियों में जंजीरों ही में थी, लेकिन जनाबे ज़ैनब खड़ी हो गई। यजीद ने फौरन जल्लाद से कहा ताज़ियाने वालों बैठा दो, ये बूढ़ी खातून है, खुतबा ना दे। एक मर्तबा जनाबे ज़ैनब ने, अब तक यजीद बार बार बीवी से कलाम करता था, बीवी जवाब नहीं देती थी। वो सलाम करता था, बीवी जवाब नहीं देती थी, बात नहीं पहुंचा सका। पहले उसने कलाम किया, खिताब किया, बीवी ने जवाब नहीं दिया। फिर उसने सलाम किया, बीवी ने फिर भी जवाब नहीं दिया। सलाम करना मुस्तहब है, जवाब देना वाजिब है। नहीं है मजमा, सलाम का जवाब वाजिब है, सिवाय इसके कि कोई काफिर सलाम करे। सलाम करे फिर सलाम का जवाब वाजिब। तो जनाबे ज़ैनब सलामुत अलैहा यजीद को मुसलमान नहीं समझती थी। क्योंकि हम बीवी के मानने वाले हैं, इसीलिए ऐसों पे हम भी सुबह शाम करते हैं। मैं पूरा माहौल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। गर्मी की हरारत आपके लाहौर में और भी जगहों से ज्यादा है। 4-5 दिन में शदीद दलील होके आया हूँ, अभी ड्रिप वगैरह लगाई है और उसके बाद अब पढ़ रहा हूँ, तो जहां तक पढ़ सकूंगा सुनिएगा। तो जनाब ज़ैनब कुबरा ने देखा माहौल ऐसा है कि इमाम वक्त पे पाबंदी, और यजीद ने कहा कि रोक दो, खुतबे की इजाजत नहीं।
एक मर्तबा अब तक यजीद बोलता रहा था, बीबी जवाब नहीं दे रही थी। अब जनाब ज़ैनब ने सर उठाया और यजीद जो ऊंचाई पे बैठा था ना, बहुत बुलंदी पे बैठा था, बीबी ने एक मर्तबा सर उठा के कहा मुझे कौन रोकेगा खुतबा देने से। तवज्जो, बीबी ने यजीद को देखे कहा मुझे कौन रोकेगा खुतबे से। यब्न तुलका, भूल गया तू किनका बेटा है? तो बीबी ने फरमाया यब्न तुलका, देखिए तलीक की जमा है तुलका। तलीक कहते हैं जब एक आदमी, दो अफराद में जंग हो, उनमें से एक दूसरे को गिरा दे, गिरा के उसके सीने पे पांव रख के जा मैंने छोड़ दिया, नहीं है मजमा सारा, उसे कहते हैं तलीक। जिसे इंसान जेर करके छोड़ दे, माफ नहीं करे, छोड़ दे, अभी भी पहुंचा नहीं पा रहा। बीबी ने फरमाया यब्न तुलका, तलीक की जमा तुलका। बीबी ने कहा एक का नहीं, भूल गया अपने अजदाद को? फतेह मक्का पे मेरे बाबा ने जाने दिया था। भूल गया तो किनका बेटा? तू रोकेगा जिन्हें मेरे बाबा ने जेर करके जाने दिया था, तू उनकी नस्ल से है। फिर भी मैंने फरमाया रोक सकता है तो रोक के बता, मैं अली की बेटी हूं। जल्ला हुकूमत उसकी थी, तख्त उसका था, ताज उसका था, सिक्का उसका था, फौज उसकी थी, और एक अकेली बीवी उसे चैलेंज करके कह रही थी मैं खुतबा दूंगी। एक मर्तबा यजीद ने फौज से कहा रोको, जल्लाद से कहा रोको, 700 कुर्सी नशी थे, उन सब ने कहा यजीद ये खातून है, बूढ़ी हैं और कैदी हैं, क्या कर सकती हैं, खुतबा देने दे। तो यजीद ने कहा तुम्हें नहीं पता ये जिस खानदान से है, इनके खानदान का जब कोई बोलता है तो मेरे खानदान को नाबूद कर देता है। मैंने किसी का नाम नहीं लिया, कहा कि मैं इनके खानदान का जब कोई बोलता है, बनी हाशिम से कोई बोलता है, बनी उमैया को नाबूद कर देता है। तुम नहीं समझते ये कौन है? उन्होंने कहा नहीं ये कैदी है और तेरा दरबार है, तेरी फौज है, तेरी हुकूमत है। वो समझ रहे थे कि हुकूमत इसकी, उस बीबी का क्या बस चलेगा। यजीद समझ रहा था शहरों से भी आए हुए हैं, ये खुद फैसलाबाद से हैं और अफराद का मामा के पीछे से मैं पेश कर रहा हूँ आपकी खिदमत में। मुतालिब को चलते रहिएगा मेरे साथ, इस मोहब्बत से देख रहे हैं उसी मोहब्बत से चलिएगा। ग्रामी जनाब ज़ैनब कुबरा ने देखा कि माहौल ऐसा है कि इमाम वक्त पे पाबंदी है। अब बीबी ने पूरा माहौल तैयार किया और एक मर्तबा यजीद को चैलेंज किया। जब जनाब ज़ैनब ने खुतबा दे लिया ना, सारा दरबार कहने लगा यजीद तूने तो बताया था कि मैं बागियों के खानदान को लाया हूँ, ये बीबी बता रही है नबी की नवासी है। बीबी ने अपना तारुफ करवा कहा मैं बागी की नहीं नवासा रसूल की बहन हूँ। जब बीबी ने सारा माहौल बदल दिया, सबकी आंखों में आंसू आए, तो एक मर्तबा जनाब ज़ैनब कुबरा ने सारे दरबार
सरकार से मनवाया कि बीबी बड़ी बाअज़मत है। जब सबने मान लिया, अब जनाब ज़ैनब ने मौला सज्जाद को दे दिया, कुम या सैयदी व मौलाई, मेरे मौला, मेरे सरदार, अब आप खड़े हो जाओ। देखिए जनाब ज़ैनब ने क्या किया, सबसे मनवाया कि ये बीबी बड़ी बाअज़मत। जब बीबी ने सबसे मनवा लिया ना, मैं बाअज़मत हूँ, मानते हो मैं बाअज़मत हूँ? सब कहने लगे हाँ। बीबी ने कहा अब जिससे कह रही हूँ वो मेरा भी इमाम है, वो मेरा इमाम है। अब सारा दरबार कहने लगा यजीद हमें खुतबा सुनना। पता नहीं मजमा पहुंचा या नहीं पहुंचा, माहौल बदल चुका था। अब मौला सज्जाद को यजीद रोक नहीं सकता। तो एक मरतबा जनाब ज़ैनब ने इशारा किया, कौम या खड़े हो जाइए मेरे मौला, मेरे आका, मेरे इमाम, अब आपके खुतबे की बारी। एक मरतबा जैसे इमाम अलैहिस्सलाम ने जंजीरें उठाई खड़े हुए खुतबे के लिए, तो सारा मजमा कहने लगा आप मेंबर पे आ जाओ। जिस मेंबर से अभी वो खतीब मौला अली के खिलाफ बोल के हटा था, तो लोगों ने कहा आप मेंबर पे आ जाइए। इमाम ने एक मरतबा उस मेंबर को देखा, कहा हादल आबद, इस लकड़ियों के ढांचे पे पहुंच गए। सारा मजमा नहीं पहुंचा। मौला सज्जाद ने फरमाया इस लकड़ियों के ढांचे पे मेंबर तब मेंबर है जब अली के फजाइल हो। अगर मौला अली की तौहीन हो तो ये मेंबर नहीं, लकड़ियों का ढांचा। बड़े खूबसूरत अंदाज से मौला ने फरमाया नहीं, ये लकड़ियों का ढांचा जिसमें मेरे दादा की तौहीन की गई। सारा मजमा कहने लगा कि नहीं आप मेंबर पे आ जाइए। अब यजीद बेबस था, उसने इसलिए नहीं मौला को खुतबा देने दिया कि उसका वो चाहता था कि खुतबा दे, नहीं, वो दुश्मन था। अब उसका बस नहीं चल रहा था जो यजीद को उसी के दरबार में शिकस्त दे, वो सैयद सज्जाद और ज़ैनब को बना। अब मेरी बात पहुंच नहीं रहा है। मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम एक मरतबा मेंबर पे आए, मैंने अब तक यहाँ बात को पहुंचाया। तो मौला एक मरतबा जब आए तशरीफ लाए तो आपने कहा मैं अपना तारुफ करवा दूं, मैं कौन? अना इब्न मोहम्मद अल मुस्तफ़ा, मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा का बेटा। अना इब्न मन दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैन औ अदना, जो काबा कौसैन और अदना की मंजिल पे गया मैं उस मोहम्मद का बेटा। पता नहीं मजमा है या नहीं? जिसके लिए अल्लाह ने गवाही दी मैं उस मोहम्मद का बेटा हूँ। आपने रसूल खुदा के फज़ाइल पढ़े, फिर बताया मैं खदीजतुल कुबरा का बेटा हूँ, मैं अली मुर्तज़ा का बेटा हूँ, मैं उस अली का बेटा हूँ जो दोषे रिसालत पे सवार हुए। मतलब है या नहीं है? वो अली जिन्होंने जुल्फ़िकार से जंग की, जो दोनों किबलों पे साथ नमाज पढ़ रहे थे। औरों में मेरे दादा में बड़ा फर्क है। तफसील में नहीं जा रहा हूँ, मौला ने बड़ी तफसील से एक मरतबा तारुफ करवाया कि मैं बताता हूँ अली मुर्तज़ा कौन। तो मौला ने बड़ी तफसील से खुतबा दिया। मुझे जिन दो जुमलों को पेश करना, ये मेरे अशरे का मौजू है। सफर में जब अशरा पढ़ता हूँ तो पूरा ये पेश, लेकिन मौला की क्योंकि शहादत की मजलिस है इसलिए जुमले पेश कर रहा हूँ। मुझे पूरा यकीन है बहुत महसूस होंगे, लेकिन इन जुमलों को सुनिएगा। जब मौला सज्जाद ने कहा 6 चीजें अल्लाह ने हमें अता की। मौला फरमाते हैं 6, ओ यजीद, मौला कहते हैं ओ यजीद 6 चीजें अल्लाह ने हमें अता की, हमें, तुझे नहीं। रसूल खुदा की हदीस है कि अफजलुल जिहाद कलिमतुल हक इंदल जाहिल, सबसे बड़ा जिहाद जालिम और जाबिर के सामने कलिमा हक बुलंद करना। यजीद से बड़ा जालिम कोई नहीं, मौला सज्जाद से बड़ा मुजाहिद कोई नहीं। मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम ने कहा कि यजीद सुन, 6 चीजें अल्लाह ने हमें अता की, तुझे नहीं। उअतीना सित्तन, 6 चीजें कौन सी अता की? अब आप गिनते जाइए, मैं गिनवा रहा हूं। उअतीना इल्म, इल्म अल्लाह ने हमें अता किया, तुझे नहीं। उसे बार बार मौला याद दिला रहे हैं, इल्म अल्लाह ने हमें अता किया। वल हिल्म, हिल्म यानी बुर्दबारी, फॉरबेरेंस, तहम्मुल, बर्दाश्त। तो कितनी ज़बानों में तर्जुमा करो?
बोला फरमाते हैं इल्म अल्लाह ने हमें अता किया, हिल्म बुर्दबारी अल्लाह ने हमें अता की, वह समाहता बुजुर्गवारी। यजीद बूढ़े होके बुजुर्ग नहीं होते, कुछ 23 बरस के जवान होते हैं वो बुजुर्ग होते हैं। मैंने किसी का नाम नहीं लिया, तारीख उठा के देख लो, बड़े बड़े खानदान अहले बैत के जवान थे जवान, बुजुर्गों से ज्यादा मोहतरम थे। मेरी बात पहुंच रही है? समाहत बुजुर्गवारी अल्लाह ने हमें अता की, वल फसाहत अल्लाह ने हमें अता की, वल शजाअत अल्लाह ने हमें अता की, वल मोहब्बत फी कुलूबिल मुमिनीन, मोमिनों के दिलों में मोहब्बत। इज्जत देता है, औकात देकर चलते हो। बोला कहने भाई दुल्ला को ध्यान में रखिएगा, गुजरते हो अली के कमालात देखकर खुदा इज्जत देता है, औकात देखकर और ऐसे वैसे तैसे मिलती तो चलती जुल्फिकार खुदा ने तलवार दी थी हाथ देखकर के नारा है हबीब खुदा खत्मुल अंबिया आवाज़ बुलंद दर सलावत। जो फरमा रहे हैं इमाम ने 6 चीजें गिनवाई हैं, अल्लाह ने हमें अता फरमाई। यजीद के लिए लोग कहते हैं ना कि शायर अच्छा था, तो मौला अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं यजीद शराब के नशे में बैठ के शेर कहना और कैद सलासल में फसाहत का खुतबा देना और जनाबे सईद सज्जाद खुतबा दे रहे हैं। कहा कि यजीद अल्लाह ने ये 6 चीजें हमें अता की, हमारे दुश्मन को नहीं। और मौला जो आखिर में जुमला कह रहे हैं उसकी थोड़ी सी तशरीह करूंगा। मौला फरमाते हैं मोमिनों के दिलों में मोहब्बत अल्लाह ने हमें अता की है, मोमिनों के दिलों में मोहब्बत। और यजीद जिस्मों पे हुकूमत करना और दिलों पे राज करना। हुकूमत उसकी थी लेकिन दिलों पे राज आले मोहम्मद का था। हर दौर में कितनी पाबंदियां लगी हैं जिक्र पे, लेकिन ये जिक्र जारी और सारी है। मैं पेश कर रहा हूँ ये सब जुमले। मौला ने फरमाया मेरी आवाज तंग तो नहीं कर रही है ना मेरे साथ साथ? तो 6 चीजें अल्लाह ने हमें अता की, 7 फजीलतें हमारी हैं, 7 फजाइल हमारे हैं, 7 फजाइल। अब पाबंदी की वजह से मैं बहुत से जुमलों की तशरीह नहीं कर पाऊंगा क्योंकि बहुत से लोगों ने जमानत दे रखी है, मुझे अपनी परवाह नहीं लेकिन उन भाइयों की परवाह है। मैं इशारा करके आगे बढ़ जाऊंगा, जो पहुंच गए, जो नहीं पहुंचे नहीं पहुंचे। मौला ने फरमाया 7 फजाइल हमारे, 7 फजाइल हमारे। मिन्नन नबील मुख्तार, ये हमारी फजीलत है कि मोहम्मद हम में से हैं। पहुंच जाए, मौला फरमा रहे हैं नबी हम में से हैं। मिन्नन नबी भाई मौला कायनात का नहजुल बलागा में खत मौजूद है यजीद के बाप को, जब उसने कहा था याली बैठ के फैसला कर ले, हमारे खानदान मिलते जुलते। मौला ने कहा खबरदार अपने खानदान का हमारे खानदान से मुकाबला ना करना। हमारा खानदान वो जिनमें नबी, तुम वो जिनमें नबी का झुटलाने वाला। नहजुल बलागा में समझौता नहीं है। मौला ने फरमाया मिन्नन नबी व मिनकुमुल मुकज़्ज़िब, हम वो जिनके खानदान से नबी, तू वो जिनके खानदान से नबी को झुटलाने वाला। मौला फरमाते मिन्ना असदुल्लाह, हम में अल्लाह का शेर, वो मिनकुम असदुल अहदाफ, तुम में झूठी कस्में खाने वालों का शेर। मैंने नाम किसी का नहीं लिया, खुद तलाश करते रहिएगा। तो मौला ने बनु मैया का गिरवाया, तुम में झूठी कस्में खाने वालों का शेर। फिर मौला ने फरमाया मिन्ना सय्यदतुन निसा,
अहलिल जन्ना, जवानाने जन्नत के सरदार हसन हुसैन हम में से हैं। व मिनकुम सिबियतुन नार, तुम में जहन्नम के बच्चे। यजीद की तरफ इशारा है। दादा ने खत लिखा था, बेटे ने खुतबे में सुनाया। होते हैं ना मौला अली अलैहिस्सलाम के, मौला सज्जाद, तो आपने खुतबे में कहा कि यजीद 7 हमारे फदाइल हैं। मैंने मौला के खुतबे से पेश कर दिया, इशारे करके आगे बढ़ रहा हूँ। मौला फरमाते हैं 7 हमारी फजीलतें, वो फुज़िलना बिस्सबईन, 7 फजीलतें हमारी। वो 7 फजीलतें, मिन्नत नबी, नबी हम में से, मिन्नत सिद्दीक, सिद्दीक हम में से। मैंने कहा था कि कोई बात नहीं करूंगा इख्तिलाफी, इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं। मौला फरमाते सिद्दीक हम में से, सिद्दीक हम में से। कौन सिद्दीक होगा? जिसने किसी सादिक नबी की सच्चाई की तस्दीक की हो। मुझे नहीं पता कौन कौन सिद्दीक है, लेकिन इतना जानता हूं जो सिद्दीक है पैगंबर उसी को मुबाहला में लेकेगा। हम में से, सिद्दीक हम में से, अल्लाह के रसूल का शेर हम में से। मजमा नहीं है यहां हजरत हमजा की तरफ इशारा। भाई अल्लाह का शेर एक नहीं है, हजरत हमजा भी अल्लाह के शेर, हमजा भी शेर को कहते हैं। हजरत जाफर तैयार भी अल्लाह के शेर, हजरत अब्बास अल्लाह के शेर। लेकिन असदुल्लाहिल गालिब गालिब, यानी जो अल्लाह के भी तमाम शेरों पे गालिब है, वो सिर्फ अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मौला के अलावा कोई असदुल्लाह गालिब नहीं, असदुल्लाह हैं और वो भी सिर्फ अहले बैत से हैं। अब तो बात पहुंच रही। तो जनाबे हमजा का तारुफ करवाया मौला सज्जाद ने, कहा अल्लाह का शेर हम में से, मिन्नत तैयार, जाफर तैयार हम में से। बस एक शहीद के लिए पैगंबर ने फरमाया था कि अल्लाह ने बाजुओं के बदले उन्हें पर दिए हैं। मौला सज्जाद ने फरमाया जैसे मेरे चचा जाफर तैयार को पर मिले थे, वैसे मेरे चचा अब्बास को। आप समझ में आया हम क्यों अपनी हर परेशानी में कहते हैं या गाजी अब्बास? नहीं पहुंचा सका। भाई मौला अली ने कहा कि बाबुल हवाइज, और चौथे इमाम ने बताया अल्लाह ने उन्हें पर दिए हैं, यहां तुम बुलाओगे वहां वो परवाज करके आएंगे। मैं पेश कर रहा हूं। तो मौला सज्जाद ने फरमाया कि हम में से ये 7 फजीलतें हैं। मिन्नत तैयार, मिन्नत सिब्तैन अल हसन वल हुसैन, इस उम्मत के सिब्तैन हम में से हैं। मिन्ना महदी हादिहिल उम्मा, इस उम्मत का मेहदी हम में से है। मजमा नहीं है, सारी उम्मत को नाज़े आखिरी जमाने में जब सारी दुनिया में मुसलमान होंगे, कोई खित्ता ऐसा नहीं जहां मुसलमान नहीं होंगे। अल्लाह आखिरी जमाने में इमाम मेहदी को भेजेगा, सारे मुसलमान कहते हैं। सही बुखारी में, सही सब किताबों में, शिया सुन्नी किताबों में है, जितने फिरके हों सब मानते हैं आखिरी जमाने में मेहदी आएंगे, इमाम मेहदी आएंगे। और पैगंबर की 119 हदीस है भाइयों की किताब में, अल मेहदी मिन वुल्द फातिमा, मेरा बेटा मेहदी मेरी बेटी फातिमा की नस्ल से होगा। चौथे इमाम ने फरमाया ओ यजीद आज तूने जुल्म कर लिया, लेकिन याद रख इस उम्मत का मेहदी हम में से है, जो सारे बदले लेगा वो हम में से है, कब्रों से उठाएगा।
अल्लाह ने जो इस उम्मत के मेहदी को भेजना है, पूछा किसी ने 10वें इमाम अलैहिस्सलाम, मौला ये समझ में नहीं आता कि इमाम ज़माना जब ज़हूर करेंगे उस ज़माने के लोगों को भी मारेंगे। आप कहते हैं इमाम हुसैन का बदला लेंगे। तवज्जो, अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का बदला लेंगे तो फिर सिर्फ उसी ज़माने के कातिलों को जिंदा करना और मारना बनता, ये अपने ज़माने के लोगों को क्यों मारेंगे? मौला ने कहा उनकी नस्ल से होंगे। परेशान हो गया, तो उनकी नस्ल से होंगे, कोई यजीद की नस्ल से होगा, कोई शिमर की नस्ल से होगा, खुली की नस्ल से, सिनान इब्न अनस की नस्ल से, हुरमला की नस्ल से, पता नहीं मजमा है या नहीं है, उमर साद की नस्ल से, मरवान की नस्ल से, वलीद की नस्ल से, क्या जो जो होंगे उन्हें मारेंगे? क्या मौला फिर भी नहीं बनता? शिया ने कहा मौला फिर भी बनता नहीं कि उन्हें मारे, मारा उनके बाप दादा ने, बदले लेंगे उनसे। मौला ने कहा उनसे सिर्फ उस सूरत में बदला लेंगे जब वो अपने बाप दादा के अकीदे पे होंगे। अकीदा क्या होगा? कि हम उस फेल पे राजी हैं कि जिन्होंने इमाम हुसैन को मारा था, हम राजी हैं कि उन्होंने इमाम हुसैन को मारा, या फिर उनसे भी बदला लेंगे। जो जिस कौम के फेल से राजी हो वो उन्हीं के साथ है। पता नहीं मजमा है या नहीं। तो चौथे इमाम अलैहिस्सलाम ने तारफ करवाया, ये सब हस्तियां हम में से हैं। बेवक्त तमाम हो रहा, मुझसे कहा गया था कि तफसील से पढ़िएगा, पेश कर रहा हूँ, 2 से 4 मिनट की ज़हमत दूंगा। तो मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम ने खुतबे में फरमाया, ये 7 हमारी फजीलतें हैं। यजीद ने एक मरतबा आवाज़ दी मुअज्जिन को, मुअज्जिन अज़ान दे, खुतबे को रोक दे। मुअज्जिन ने फौरन कहा अल्लाहु अकबर। मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम ने वही मिंबर पे फौरन कहा जल्ला जलालुहु। मुअज्जिन ने फौरन कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। इमाम ने कहा वहदहु ला शरीक लहु। उसने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। इमाम ने कहा रुक, मुअज्जिन रुक जा। फिर इमाम ने कहा ओ यजीद बता, ये तेरे जद का नाम है या मेरे जद का नाम है? इमाम ने सवाल किया, यजीद बता, ये तेरे जद का नाम है या मेरे जद का नाम है? सारा दरबार एक मरतबा देखने लगा यजीद को। यजीद खामोश, जवाब नहीं बन पा रहा। इमाम ने कहा अगर तू कहते ना तेरे जद का नाम है तो तू झूठा, अगर तू कह भी दे तो तू झूठा, और अगर तू कहता कि मेरे जद का नाम है तो बता हमें पहले क्यों बनाया? एक मरतबा यजीद ने जो कुर्सी नशीं बुला रखे थे ना मुख्तलिफ सुफारा, उनमें से एक सफीर खड़ा हो गया, वो यहूदी था। उसने कहा यजीद ये तुम्हारे नबी का खानदान है, अगर हजरत मूसा की नस्ल से हमारे दरमियान कोई होता हम उसके सर पे ताज रखते, हम उनके हाथों को चूमते, हम कदमों को चूमते, तू अपने नबी की आल को कैदी बना के ले आया। यजीद ने फौरन अपने सिपाहियों से कहा इस यहूदी को बाहर ले जाके कत्ल करो। एक ईसाई खड़ा हो गया, ओ यजीद ये तुम्हारे नबी का खानदान है? वो यजीद जनाबे ईसा ने शादी नहीं की थी, इसलिए उनकी औलाद नहीं, लेकिन अगर हमारे ईसाइयों के पास जनाबे ईसा की सवारी भी होती, अगर वो खच्चर भी होता ना जिसपे वो सवारी करते थे, हम उस खच्चर की भी ताजीम करते, हम उस जानवर की ताजीम करते, इस पे जनाबे ईसा सवार है। यजीद तू अपने नबी की आल को दरबारों में ले आए? यजीद ने फौरन आवाज दी, इस ईसाई को बाहर ले जाके कत्ल कर दो। एक मर्तबा किसी ने कहा यजीद कितने लोगों का कत्ल करवाएगा, तुझे हया नहीं आती? अपने नबी की आल को यहाँ ले आया है। आज मुझे कुछ दरबार के मसाइब को पेश करना है, मैं पूरी शहादत तो नहीं पढ़ पाऊंगा मौला सरकार। शहादत मौला सज्जाद की पढ़ना आसान नहीं है। वो इमाम जिन्होंने 72 के लाशें उठाए, जिन्होंने मौला हुसैन के सारी उम्मत को मसाइब सुनाए हैं। भाई अब ये दिन
मौला सज्जाद की शहादत के दिन है। लेकिन क्या करूं, जब जन्नतुल बकी देखता हूं तो 4 टूटी हुई कब्रें नजर आती हैं। पूरी दुनिया में आज कितनी अज़ादारी है आपको पता? पानी अज़ादारी है। इसकी बुनियाद रखने वाले कौन? मौला सज्जाद। जिस इमाम ने बुनियाद रखी उस इमाम की कब्र पे चराग जलाने की इजाजत नहीं। आज किसे पुरसा देंगे? आज इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को। आज 4 हस्तियों को पुरसा देना है। मैं तफसील से पढ़ना चाह रहा हूँ, पता नहीं कहाँ तक पढ़ पाऊँ, मेरी इस वक्त हालत गैर है, गर्मी की शिद्दत है। जहाँ तक पढ़ सकूँगा पढ़ूंगा, मेरे साथ साथ चलिएगा। 4 हस्तियों को पुरसा देना है। कौन सी 4 हस्तियाँ? पहली जनाब सैयदा बीबी आपके पोते का पुरसा देने आ गए। बीबी आपके ये जो पोते हैं ना मौला सज्जाद, इनकी पुष्ट पे निशान नहीं मिटे। कहा था ना किसी ने मौला इमाम बाक़िर से, मौला क्या बात है, इतनी बुलंद आवाज से क्यों रो रहे हैं गुस्से के दौरान? तो आपने फरमाया था मेरे बाबा की पुष्ट पे आज तक निशान बाकी है। न जाने किस तरह से किसी मलून के ताज़े आने वाले हैं। अजरकुम अल्लाह, रोने में बखल ना कीजिएगा। तो पहला पुरसा देना है जनाब सैयदा सलाम अलैहा को, दूसरा पुरसा जनाब ज़ैनब को देना। हाथ जोड़ के कहूँगा आज मर्दों में कोई आए ना आए, मेरी अकीदत है कि कोई बीवियों में जरूर बीवियां आए। शाम से कोई बीवी पुरसा लेने आ रहे। मेरे ऐद के साथी मेरे भतीजे, जितने ताजियाने मैंने खाए उतने ही आपने खाए। आज कोई फुप्पी जरूर भतीजे का पुरसा लेने आए। अजरकुम अल्लाह। बस भाई ताबूत बरामद होना है। मैं 4 हस्तियों को बताना चाहता हूँ, लेकिन रोक के एक सवाल करूं आपसे। इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम से मौला वसीयत कर रहे थे, बेटा बड़े सादगी से मेरा जनाजा उठाओ, मेरा ताबूत बड़ी। नहीं बाबा, हर बेटे की हसरत होती है कि बाप का जनाजा बड़ी शान शौकत से उठाए। जब बाप का ताबूत उठे, बेटा बड़ी शान शौकत से ताबूत उठाए। तो मौला सज्जाद यही कहेंगे ना, मेरी भी यही हसरत थी। ऐसा ही है ना, हर बेटा चाहता है मेरे बाप का ताबूत बड़ी शान शौकत से उठे। और अगर किसी के बाप का जनाजा धूप में पड़ा रहे, 3 दिन को बेगोरो कफन पड़ा रहे, सोचे बेटे पे क्या गुजरी होगी। और अगर बेटा भी गैरतमंद बेटा हो, इमामत का वारिस हो, भाई मैं दरबार को पढ़ना चाह रहा हूँ, कैसे पढ़ूं? रोक के एक जुमला और पेश कर दूं। जब 11 मुहर्रम को सब बीवियां नाका पे सवार करा दी गई, तो पुष्ट नाका से जनाब ज़ैनब ने मक्तल में ना जाने क्या देखा। बीवी तड़पने लगी। फिर एक मर्तबा मौला सज्जाद को देखा और मौला सज्जाद को देख के अपने आप को पुष्ट नाका से गिरा दिया। जब गिराया ना तो मौला सज्जाद से रहा नहीं गया। कहा फूफी अम्मा ये क्या किया आपने? फूफी अम्मा क्यों गिराया आपने आपको? मौला से बर्दाश्त नहीं हुआ। कहा भतीजे ऐसे सैयदे सज्जाद ये क्या हालत बना रखी? बेटा बस एक ही तो मर्द बचा, आप ही तो अकेले रह गए। बेटा ये क्या हालत है आपकी? आपकी रंगत सफेद पड़ गई, लगता है जिस्म में खून नहीं है। बेटा क्या हालत है ये? इस तरह से क्यों देख रहे हैं? बेटा आपकी आंखों से आंसू बह रहे हैं और बिल्कुल सफेद रंग का। फूफी अम्मा खुदा किसी गैरतमंद बेटे को ये वक्त ना दिखाए। बूढ़े बाप का लाशा तबकी रेत में पड़ा हो, जवान जहान बेटा हो, दफनाने की ताकत हो, दफनाने की इजाजत ना हो। फूफी अम्मा मैं ये देख के रो रहा,
हस्तियों को पुरसा देना। मैंने 2 हस्तियों का नाम पेश कर दिया, सुनेंगे? तीसरी हस्ती है जनाब सकीना, जिन्हें भाई से बड़ी मोहब्बत है। वो बार बार भाई से एक सवाल करती थी, भैया मुझे इतना बता दीजिए, क्या कैदी कभी जिंदान से आजाद होते, अपने घर वापस जाते, या कैदियों की कब्रें जिंदानों में बन जाती हैं? मौलाना सज्जाद को बहन से बड़ी मोहब्बत थी। आए भाई जरा जनाब सकीना को भी पुरसा दीजिएगा। अजरकुम अल्लाह। जब किसी ने शाम में पूछा ना, मदीने में पूछा, मौला आपको कैद की कौन सी बात याद आती? मुझे मेरी बहन के सवाल बहुत रुलाते हैं। मौला कौन सा ऐसा सवाल? एक मर्तबा मौला सज्जाद पांव फैला के बैठे थे। जनाब सकीना ने पूछा, भैया मैंने आज तक कभी आपको पांव फैलाए बैठे नहीं देखा। भैया क्या बात है? क्या बहन मेरे पांव में कांटे हैं, नालैन टूट गए हैं, कांटे लगे हैं, अगर पांव समेटता हूं तो कांटे चुभते हैं। हमारा फिर का मेरी बहन ने एक एक कांटा मेरे पांव से इसमें रोने की बात क्या है? आपके पांव में तकलीफ थी, बहन ने कांटे निकाल दिए, आप इतना क्यों याद करके रोते हैं? कहा याद इसलिए करता हूं मेरी बहन के पांव में भी कांटे थे, मेरी बहन से कोई पूछने वाला नहीं था, मेरे हाथों में जंजीरें थी। अभी भी कोई नहीं रोएगा, हर आंख में आंसू आएगा। बस भाई अजरकुम अल्लाह। पूछा ना मौला से, कहा मौला सबसे सख्त वक्त कहाँ था? मौला ने एक मर्तबा सर उठाया और रो रो के कहने लगे, अशाम अशाम अशाम। कहा मौला शाम में क्या था? बाजार तो कूफे में भी था, अब अगर देख सके मुझे देखेगा, नहीं तो आंखें बंद करके जरा शाम चलिए। मौला बाजार तो कूफे में भी था। मौला ने कहा लेकिन कूफे का बाजार सजाया नहीं गया था, शाम का बाजार सजाया गया। लोग मिठाइयां बांट रहे थे, खुशियां मना के कहते थे हमने मार दिया बागियों को। अजरकुम अल्लाह। बस मैं बात बर्दाश्त नहीं कर रहा, मैं तो पढ़ना चाह रहा था, पता नहीं कैसे बर्दाश्त करेंगे। बस भाई एक जुमला सुन लीजिए, अगर देखूंगा उसके बाद बर्दाश्त है तो फिर ताबूत के मसाइल पढ़ूंगा, नहीं तो नहीं पढ़ूंगा। चौथी हस्ती जिन्हें हमने पुरसा देना है, चौथी हस्ती है मौला इमाम ज़माना। जानते इमाम ज़माना क्या कहते हैं? है मेरे जद हुसैन साहब की अन्ना अलैका सबा हम मसा, मैं सुबह शाम आप पे क्रिया करूंगा, अगर मेरे आंसू खुश्क हो गए ना, बदल दुमूए दमा, तो मैं फिर आंसुओं के बदले खून के आंसू बहाऊंगा। ऐ मेरे जद हुसैन, जब मेरी फुफ्फियां रोती थी उन्हें रोका जाता था, ताज़ी आने मार के रुक जाओ, रोने की इजाजत नहीं। अजरकुम अल्लाह। नहीं पढ़ता मैं तो दरबार के मसाइल पढ़ने वाला था, जिसके लिए मौला सज्जाद ने कहा ना मैं मसाइल जो बर्दाश्त नहीं करता। बस एक जुमला कह के मैं तमाम कर रहा। बस भाई अब देख लीजिएगा, सुन लीजिए जो बर्दाश्त कर रहा है। मेरी माएँ बहनें बेटियां बाहर भी हैं, अंदर भी, सब सुन रहे हैं, मेरे भाई मेरे बच्चे मेरे बुजुर्ग सब मेरी तरफ देखेंगे। जुमले सुन लीजिए, नहीं तो आंखें बंद करके चलिए मौला सज्जाद के जुमले सुन रहे हैं। मदीने में हजरत मोहम्मद हनफिया ने सवाल किया मौला अली के बेटे, कहा भतीजे आप 24 बरस के जवान हैं, ये आपकी दाढ़ी सफेद कैसे हो गई? चाचा आपने सिर्फ सुना अली की बेटियां शराबी के दरबार में, चाचा आप थोड़े से गिर गए। हजरत मोहम्मद हनफिया दोहराते जाके अली की बेटियां यजीद के दरबार गए और बार बार कहते थे अब्बास कहाँ था?
मैंने सिर्फ सुना। आप घोड़े से गिर गए। चाचा मैं आंखों से देख के आया। जब यजीद इशारे कर करके पूछता था इनमें ज़ैनब कौन है, चाचा वो मेरी फुप्पियों के नाम लेता था। बस भाई नहीं पढ़ता दरबार। आखिरी जुमले सुनते 2 से 4 मिनट की सहमत दूंगा। ताबूत तैयार है, बड़ा सजाया गया, ताबूत बरामद होने वाला, बस 2 से 4 मिनट की सहमत है। तो बड़े मजलूमियत के, मैं सारे नहीं पढ़ूंगा, 4 हैं इंशाअल्लाह कल या परसों के मजलिस में किसी और मकाम पे सुन लीजिए। तारीख में 4 ताबूत मुझे सिर्फ 1 या 2 को पेश करना, बड़े मजलूमियत के हैं। एक जिंदाने शाम में किसी छोटी सी बीबी का ताबूत, बड़ा मजलूमियत का ताबूत है। किसी भाई ने हाथों में जंजीरों के साथ उठाया। मैं देख रहा हूं ताबूत पे जंजीरें नजर आ रही हैं। पूरी दुनिया में कहीं चले जाएंगे, ईरान चले जाएं, इराक, लुबनान, शाम, अमेरिका, बरतानिया, अफ्रीका में चले जाएं, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, जहां पे मौला सज्जाद का ताबूत उठता है ना, जंजीरों के साथ उठता है। हाथ जोड़ के जुमले पेश कर रहा हूं, ताबूत बरामद होने वाला है। आपने कभी सोचा 2 ताबूत हैं जिसपे जंजीरें होती हैं, एक 7वें इमाम का, दूसरा 4थे इमाम का। बस 2 ताबूत पे जंजीरें होती हैं, 4थे इमाम के ताबूत पे जंजीरें होती हैं।